आज उत्तर प्रदेश जर्नलिस्ट एसोसिएशन की ओर से नगर के पैराडाइज सभागार में होली मिलन का कार्यक्रम हुआ, जिसमें जिले भर के प्रमुख सभी राजनीतिक दलों के नेता, किसान संगठनों के नेता तथा विभिन्न समाज सेवी, महिलाएं और सभी लोग इसमें उपस्थित थे। बड़ी संख्या में जिले भर के प्रमुख पत्रकार मौजूद थे। इस दौरान फूलों की होली भी खेली गई और जिस पर इस जिले के सबसे बड़े पत्रकार और सबसे पुराने पत्रकार यज्ञदत्त त्रिपाठी, जो साहित्यकार भी हैं, उन्होंने कहा, मैंने अपने जीवन में पत्रकारों के बीच ऐसी फूलों की होली नहीं देखी है। तो आइए आपको ले चलते हैं सेंगर पैराडाइज के सभागार में और देखिए नेताओं ने और समाज सेवियों ने इस होली के बारे में और इस पत्रकार उपजा संगठन की ओर से खेली गई फूलों की होली और उसके बारे में, इस तरह के कार्यक्रमों के बारे में अपनी अपनी क्या रूपरेखा बन रही थी। उस दिन हम लोगों ने तय ये किया था कि होली की मिजाज के अनुरूप जो रचनाकार पत्रकार हैं वो अपनी रचनाएं सुनाएंगे, चुटकुले सुनाएंगे और भाषणबाजी ज्यादा नहीं होगी। बहरहाल अब उपस्थिति ज्यादा नहीं लगी, अब मैं ज्यादा बोलूंगा तो रंग में भंग हो जाएगा। तो सबसे पहले तो जो इस सभा की अध्यक्षता कर रहे हैं आज हमारे इस कार्यक्रम की परम आदरणीय यज्ञदत्त जी त्रिपाठी, जो कि उरई के लोकमान्य तिलक को मैं कहता हूँ, और आदरणीय राजवीर सिंह यादव जी, आदरणीय संजय सिंह माथुर जी, आदरणीय बलराम सिंह नंबरदार जी, आदरणीय सुरेश भैया जी, आदरणीय अनिल शर्मा जी, जिनका आज पूरा श्रेय है इस कार्यक्रम को इतना ज्यादा सफल बनाने का, और इसलिए हम अपने अचल जी से कहेंगे कि इनको अलग से धन्यवाद दें। पूरा श्रेय इन्हीं को है, आज के कार्यक्रम के हीरो यही है। और मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं क्यों कहता हूँ लोकमान्य तिलक। इस हिंदी पत्रकारिता के जो सबसे बड़े संपादक आधुनिक दौर में माने जाते, पुराने तो बाबूराव विष्णुराव पराड़कर थे, आज राजेंद्र माथुर जी माने जाते हैं। राजेंद्र माथुर जी ने संपादकीय लिखा था लोकमान्य तिलक के ऊपर। उन्होंने कहा कि कलम के आधार पर, शर्मा जी ने ये किया था, लिखने के आधार पर पहली बार राजद्रोह की सजा भोगने वाले लोकमान्य तिलक थे। तो जब उरई का इतिहास लिखा जाएगा तो ये लिखा जाएगा कि हमारे प्रेरणा स्रोत आदरणीय यज्ञदत्त जी त्रिपाठी जो है वो लेखनी के आधार पर गए, तो वो भी लोकमान्य तिलक से कम नहीं है। लोग बोल रहे कि लोकमान्य तिलक कहीं जाने का तो उन्हीं को वो माता के लिए वो फिर उसके बाद में उन्होंने पत्रकारिता की कई भूमिकाओं में आए, बहुत अच्छे कवि भी हैं, लेकिन उनको ये अपने अपने हर कार्यक्रम में उनको इसलिए अध्यक्ष बनाने का मन करता है कि उनसे हमें एहसास होता है कि हमारे अपने अपने अंदर का बोलेपन है। एक पत्रकार के अंदर जब जागरण में था तो 7 सील आए थे कि नहीं आप पत्रकार है तो ये मत समझिए सफाई ऐसी मानसिकता से ड्रेस पहन ली तो वो समझ रहा है कि अब जो है किसी के साथ में बेइज्जती कर सकते, समाज में सबसे ऊपर आ गए। तो समाज में सबकी भूमिका, हमारे जो किसान यूनियन के नेतागण बैठे हुए हैं, हमारे जो अभी राजनीतिक नेतागण चले गए, हमारे साहित्यकार हैं, हमारे प्रोफेसर हैं, कोई किसी से कम नहीं है, अलग अलग भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं और उनमें से कई लोगों ने हमसे बहुत अच्छा काम किया है। तो हमारे संस्कार ये कहते हैं कि हम उनके प्रति आचार्य देवेंद्र शुक्ला जी भी आ रहे हैं, तो उनके प्रति जो है विनम्र और अपना आदर भाव बना रखें। ये संस्कार ही इस बात का परिचय देते हैं कि आप पत्रकारिता के क्षेत्र में कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अगर आपने ये संस्कार भूल गए और आपने अगर सिपाहियाना ओढ़ ली, सिपाही की मानसिकता को ओढ़ लिया, तो फिर आप जो है फिर आप पत्रकार नहीं हो। तो पत्रकारिता के क्षेत्र में कई लोग ऐसे भी घुसाते हैं जो वास्तव में पत्रकार नहीं होते, लेकिन वो इनके संस्कार बता देते हैं। तो हमें आदरणीय यज्ञदत्त जी त्रिपाठी जब हमारे कार्यक्रमों की अध्यक्षता कर रहे होते तो हमें नई ऊर्जा मिलती है। उनका एक तरह से वो एक लगता है कि शक्तिपात से जैसे संचेत करती थी, तो उनका जो योगदान है, उनका उसका एक अंश हमें भी जो है कहीं ना कहीं उनके जो पुण्य है, उनके पुण्य का एक अंश हमारे अंदर भी आत्मसात किए जाने का अनुभव हो जाता है। और हमें भी लगता है कि अभी हम कितने भोले हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में
अभी हमें जितनी उम्र बाकी रहेगी उसमें कितने आगे तक जाना, उनको छूने के लिए। छू तो हम कभी नहीं पाएंगे, लेकिन उन जैसे व्यक्तित्वों को, पत्रकारिता के उन जैसे व्यक्तित्वों को छूने के लिए हमारी कोशिशें जारी रहेंगी। इस आयोजन में जितने हमारे पत्रकार साथी पधारे और जितने मंचासीन समस्त आदरणीय जनों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली 5 दिन की होती है, हालांकि अब 1 दिन में ही समाप्त होने लगी है, लेकिन आज रंगपंचमी का आयोजन इसलिए तय किया गया था, रंगपंचमी की तिथि होली मिलन समारोह के लिए, कि रंगपंचमी का विशेष महत्व है। कहा यह जाता है कि भगवान श्री कृष्ण से के साथ में आज होली खेलने के लिए देवता अवतरित हुए थे, इसलिए आज की तिथि का चुनाव किया गया था कि रंगपंचमी के दिन हम आयोजन करेंगे। तो होली खत्म नहीं हुई है, आज समापन होगा। तो फिर से अपने सभी साथियों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। हम तो केवल लिखते हैं या दिखाते हैं, उसको समाज में लागू करवाने वाला जो तबका है वो हमारे सामने है। अगर वो लिखा न जाएगा तो उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि पत्रकारिता तो लैंप टू पोस्ट है, केवल रोशनी दिखाने का काम करती है, दिशा दिखाने का काम करती है। लेकिन उस दिशा का पर चलना और उसे फलीभूत कराना तो पत्रकारिता के अति करीबी गार्जियन जैसे लोग जो समाज में पत्रकारिता के उठाए मुद्दों को ले जाते हैं और समाज की ताकत बटोर कर प्रशासन और शासन को जायज मांगों पर दबाते हैं, उनको बहुत प्रोत्साहित करना चाहता हूँ इस मौके पर। और ये फिर पार्टी लगातार चलती रही। हालांकि हम तो पहले से ही कहते हैं कि जब देश आजाद हुआ तो विधायकों ने पूरा कब्जा कर लिया, हर संसाधन, घोड़ा, नीली बत्ती, लाल बत्ती, ब्यूरोक्रेसी ने नीली बत्ती और सारे अधिकार हत्या लिए। और हमारे पूर्वज क्योंकि पुराने जमाने के सीधे आदमी थे, आजादी में उनके संघर्ष का कोई इनाम उन्हें नहीं मिला, अगर मिला तो बस चौथे स्तंभ का दर्जा मिला, जो दर्जा बिना अधिकारों का है, बिना साधनों और सम्मानों का है। आज भी मैं ये दावे से कहता हूँ कि पत्रकारिता जगत को कोई सुविधा, सम्मान वगैरह वगैरह नहीं चाहिए, लेकिन आज के नेतागण जो बहुत बड़ी संख्या में माफिया और गुंडा की मेहनत पूरी करके आए हैं, वो पत्रकारों को तरह से दबाने और समाज की संपत्तियों को, विधाओं को, विद्याओं को हथियाने का प्रयास करते हैं। उनसे निपटने के लिए जनता को दूरदर्शी की तरह और कहना न होगा कि समाज को एक रेफरी की तरह देखते हैं, माफिया और पत्रकारों की विरोध में वो जीतता हुआ जो ठीक नहीं है। इस जागरूक लोकतंत्र के लिए जनता को पत्रकारों के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहना चाहिए। आप उनके मुद्दे उठाते हैं, उनकी लड़ाई लेते हैं, लेकिन लड़ाई करने के लिए हमें भी ताकत की जरूरत है, अराजकता की नहीं। किसी भी संगठन का होगा, अगर उसके ऊपर जरा भी उत्पीड़न होगा तो हम लोग सब लोग एक भेदभाव नहीं रहेगा। अगर किसी के साथ अन्याय होता है, आम जन के साथ भी, हमारे सारे साथी यहाँ पे हैं, हमारे रंगकर्मी हैं, वो अपनी तमाम विधाओं के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करने का काम करते हैं, दिल्ली शुक्ला और उनकी एकता की टीम। तो हम लोग कोशिश करेंगे। अनिल शर्मा जी ने कही, इस बात से मैं बहुत प्रभावित हुआ। उन्होंने कहा कि जिले में कोई भी पत्रकार का संगठन हो, चाहे ग्रामीण अंचल का हो चाहे नगर का हो, अगर किसी पत्रकार बंधु के साथ कोई भी जुड़न होता है तो वो संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार है। मैं उनका समर्थन करता हूं और उस चीज के साथ एक और भी जोड़ता हूं कि पत्रकारों के साथ तो आप संघर्ष करेंगे ही। यहाँ पर किसान साथी भी बैठे हैं, किसान भी आपके साथ रहेंगे, हम राजनीतिक लोग, समाजसेवी लोग भी आपके साथ रहेंगे। लेकिन जब भी किसानों के साथ और अन्य जनता के साथ अगर कोई उत्पीड़न होता है तो हम भी चाहेंगे कि पत्रकार साथियों का यही मनोबल के साथ, इसी उत्साह के साथ उनके उत्पीड़न में भी आपका संघर्ष रहे। तो इस आज होली मिलन समारोह का
सही तो यही है कि उसी में जल के खाक हो गया धर्म। मिलन तो बात की बात है, लेकिन सही तो यह है कि अधर्म को धर्म ने खत्म किया। तो जो भी शर्मा जी व्यवस्था अचल जी ने की है, हम उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं और आप सबको बधाई देते हैं इस होली के पर्व पर कि भगवान आप सबको तरक्की दे। जय हिंद, जय भारत। माध्यम से हमारे बीच साल भर में जो भाई भाई के आपस का बैर, आम राजनेताओं का आपस में बैर, पत्रकारों का आपस में बैर, लेकिन लोग इंतजार करते हैं कि किस दिन होली आएगी, किस दिन होली के दिन मेरे चेहरे पे लगाएगा। तो निश्चित रूप से जब वो गुलाल लेकर मित्र के पास लगाने के लिए आता है, उसमें रोम रोम खड़ा हो जाता है, आंखों में आंसू छलक जाते हैं और वो दिन याद आ जाते हैं। कभी हम एक दूसरे के प्रति वफादार थे, एक दूसरे के प्रति इतने समर्पित थे कि हमारे मित्र, हमारे सहयोगी के लिए कोई अगर 2 शब्द भी गलत बोलता था उसके लिए हम डर जाते थे। आज मेरा मित्र बिछड़ गया है, उस मित्र का मिलन समारोह होली के माध्यम से, एक चुटकी गुलाल के माध्यम से आज हम सबको देखने को मिलता है। निश्चित रूप से ये होली मिलन समारोह 2 दिनों का मिलन है। इस मिलन के अवसर पर मैं इस उपजा को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आज उन्होंने सारे लोगों को गिला शिकवा दूर करने का ये मौका दिया। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और अब मैं ये चाहूँगा कि थोड़ा कार्यक्रम थोड़ा संजीदा सा हो रहा है, थोड़ी संगीत की बात हो जाए। मैं गरिमा पाठक जी से मैं कहूँगा कि एक संगीतमयी प्रस्तुति यहाँ पर बैठे हुए तमाम अतिथिगणों के लिए, और ये ऐसा भी लगना चाहिए कि हम होली मिलन समारोह में आए हुए हैं, कुछ होली की बात भी हो जाए। तो मैं आदरणीय दीदी गरिमा पाठक जी से कहूँगा कि आइए होली खेले रघुवीरा अवध में होली। विधायक जी आके अपनी आस्था करके चले ऐसा ही